नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री धर्म यात्रा पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की, जिसे देव दीपावली और गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की यह पूर्णिमा हिंदू धर्म में सबसे शुभ और पवित्र तिथियों में से एक है। ये दिन कई बड़े धार्मिक और पौराणिक महत्वों को अपने आप में समेटे हुए है। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम के राक्षस के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। शिवपुत्र कार्तिकेय ने जब तारकासुर का वध कर दिया तो उसके तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान मांगा। उन्होंने 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाया जो सोने, चांदी और लोहे के बने थे, और वरदान मांगा कि ये तीनों नगर केवल एक ही बाण से नष्ट हो और वह बाण भी केवल शिव जी ही चला सके। वरदान पाकर ये तीनों त्रिपुरासुर कहलाए और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया और जब तीनों नगर एक सीध में आए तब उन्होंने एक ही बाण से तीनों का संहार कर दिया। ये घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसी खुशी में देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर उत्सव मनाया, जिसे धरती पर देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का महत्व सिर्फ देव दीपावली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गुरु नानक जयंती, ये दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी है। इसलिए सिख समुदाय इसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में बड़े उत्साह से मनाता है। तुलसी अवतरण, मान्यता है कि इसी दिन तुलसी माता पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, इसीलिए कार्तिक माह में तुलसी पूजा और तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए इसी दिन मत्स्य अवतार धारण किया था। तो आइए जानते हैं कि इस शुभ दिन पर हमें क्या करना चाहिए। पवित्र स्नान और दीपदान, सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी या घर पर ही गंगाजल मिले जल से स्नान करें। शाम को नदी किनारे, मंदिर में या घर में दीपदान अवश्य करें। व्रत और पूजा, इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाता है और उनकी कथा का पाठ किया जाता है। भगवान शिव, विष्णु और कार्तिकेय जी की पूजा करें। दान पुण्य, इस दिन अन्न, वस्त्र, कंबल या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी पूजा, तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का ये पावन पर्व हमें अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। आप भी इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करें और भगवान शिव और विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।